हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आज। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स टुडे, उनकी क्या भावनाएं हैं आपको लेके, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की आज क्या करंट फीलिंग्स हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, या ऑल ओवर उनकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं, ओके, तो ये टॉपिक आपके लिए है। एंड तक टॉपिक ज़रूर देखिएगा। ओके, सो जानने की कोशिश करते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप किस सिचुएशन में है, फेज़ में है आपका रिलेशनशिप, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। सो ये जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इस अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर होने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो। और अगर आपको क्रिस्टल से रिलेटेड और एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड कुछ ऑर्डर करना है तो वो अवेलेबल है, आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, जो भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर मेरे चैनल पे और मेरे वीडियोस पे आपको कुछ भी हेल्पफुल लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी रिकमेंड एंड शेयर करें, और उनसे भी कहें कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें। ओके, तो देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स टुडे क्या है, उनकी आज करंट फीलिंग्स वो क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स की सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके ओके, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी में हैं, फादरली फिगर हैं और बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर बहुत हैं, ईगो इनकी बहुत है। किसी बात का डिसीजन लिया है, कोई क्लैरिटी ली है, आपसे नाराज़ चल रहे हैं। ओके, इनको अथॉरिटी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और आजकल इनका मिजाज और एनर्जी वाइज इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं वही सही है और सारी दुनिया गलत है। और जो इन्होंने कर रहे हैं इनको क्लैरिटी है, इनको थोड़ा अथॉरिटी में रहना पसंद है, इनको अपनी ही बात सही आती है और इनको और सबकी बात गलत लगती है। ओके, मिजाज थोड़ा हैंगमैन का है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स और हैंगमैन का कार्ड आया है। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो ये ऑल साइन रीडिंग ही होगी। ओके, अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो किंग ऑफ सॉर्ड से मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी, उनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है, कोई डिसीजन है, इन्होंने आपको कोई डिसीजन सुनाया है, किसी बात पे ये गुस्सा हो सकते हैं। ओके, थोड़ा सा गुस्से के तेज भी हैं और रिजिड नेचर बहुत है, और आजकल ये आपसे बात कर रहे होंगे तो बहुत ही ब्लंट और कोल्ड बिहेवियर होगा इनका। किसी ना किसी बात पे जिद पे ये ज़रूर अड़े हुए हैं। ओके, सेपरेट डिवोर्सी भी लग रहे हैं ये।
ओके, द हैंगमैन का कार्ड है। आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं, लटकी हुई हैं। अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूं तो इनके बहुत से काम हैं जो कि फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं। इन्होंने आपके साथ सिचुएशन को बहुत लंबा अरसा, मे बी आप नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, या इस समय आपकी कुछ लड़ाई झगड़े या कहासुनी हुई है, तो उस फेज को इन्होंने काफ़ी लंबा घसीट लिया। मे बी ये साइलेंट कर देते हैं, क्लोजर नहीं देते हैं, कुछ ऐसा इनका बिहेवियर ज़रूर इनका आपने देखा होगा। ओके, और अभी भी आपके साथ सेम सिचुएशन चल रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, हर्ट है, एक्सट्रीमली हर्ट है। ओके, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिचुएशन को रोक रखा है, थाम रखा है। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इनकी तरफ से है, या तो आपकी तरफ से है, या इनको कहीं ना कहीं एक बैक स्टैबिंग ज़रूर इनको लगी है। या तो इन्होंने आपके साथ किया है या इनके साथ खुद ये समय हो रहा है। थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है इनको, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, चाहे आपकी तरफ से है चाहे इनकी तरफ से है, तो थर्ड पार्टी ने भी, चाहे इनका दिल आपने तोड़ा है, आपकी तरफ से थर्ड पार्टी थी, चाहे इनकी तरफ से खुद थर्ड पार्टी थी और इन्होंने आपको धोखा दिया है, प्लस इनको थर्ड पार्टी ने भी शायद बैक स्टैबिंग कर दिया है। तो इस समय ये काफ़ी हर्ट हैं और फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, एक्सट्रीमली हर्ट हैं। इसीलिए भी सिचुएशन को काफ़ी रोक रखा है, काफ़ी गुस्से में है, नाराज़ हैं, ऐसा भी लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी तरफ एक किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हैं, थोड़े से मिच्योर बिहेवियर के हो सकते हैं, भले ही फादर फिगर हो, लेकिन एक मिच्योर बिहेवियर की तरफ इनका रहता है। भले ही ये वेल्दी हो, इनके पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी अगर ये आपकी तरफ दोबारा आना चाहते हैं, आपको एक पेटी सी ऑफर या छोटी सी कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अब इनके पास जो कुछ भी बचा है वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। पेज की एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं एक दोबारा से न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग आपकी तरफ करना चाहते हैं। ओके, नो डाउट इनको आपको देने के लिए कोई बहुत बड़ी ऑफ़र नहीं है, बहुत छोटी सी ऑफ़र है, लेकिन ये आपकी तरफ डेफिनेटली बिल्कुल सोच रहे हैं कि दोबारा से बिगनिंग हो जाए। ओके, मे बी इनको थर्ड पार्टी ने धोखा दिया, इसीलिए ये आपकी तरफ दोबारा आ रहे हैं, आपकी तरफ ये कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करेंगे। ओके, ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के केसेस में। ओके, प्लीज़ सिचुएशन वैसे ही लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट हो। ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अब हम देखते हैं टैरो से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी आज करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आज, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके ओके, फूल की एनर्जी है। ओके ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके, ऐसा लग रहा है जो एनर्जी इनकी निकली है और जो फीलिंग्स मैं निकाल रही हूँ वो कार्ड ऊपर वाले कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एक तरीके से और डिटेल्स में चीज़ें बता रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है और बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, बिल्कुल क्लियर। ओके, देखिए फूल का कार्ड सबसे पहले आया है और ऊपर इनकी एनर्जी में आया था किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स के नीचे अगर इनकी फीलिंग देखें द फूल की है, नो डाउट ये गुस्से में है और जिस बात को क्लैरिटी लेके इनको मिला है, ये कुछ ना कुछ रिस्क टेकिंग लेना चाहते हैं, कोई चैलेंज फेस करना चाहते हैं, दोबारा से रिस्क लेने वाली सिचुएशन है इनके साथ। ऊपर आया था हैंगमैन इनकी एनर्जी में और हैंगमैन को देखा जाए तो फीलिंग वाइज क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। चीज़ों को इसलिए रोक रखा है क्योंकि ये सुकून की तलाश में है, मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी चीज़ से निकल रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज़ को शायद उनको लग रहा है कि उनके में कुछ चीज़ें हैं जो इनको खुद से रिलीज़ करनी चाहिए, तो कुछ चीज़ों को शायद खुद से निकाल रहे हैं या ये खुद किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, मूव ऑन है, निकलना चाहते हैं, ये उस फेज से निकलना चाहते हैं। मे बी ये जो हार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स ऊपर आया है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से जो गुजर रहे हैं उसको क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल है। हार्ट ब्रेकिंग इसलिए है बिकॉज ये हमेशा 2 चीज़ों में जगल करते रहे, ये इनको कभी भी कंफर्म नहीं होता कि इनको किस तरफ जाना है। देखिए मैंने कहा ना, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन भी है तो ये हमेशा कन्फ्यूजन में है। इन्होंने आपके साथ भी कन्फ्यूज़ है, थर्ड पार्टी को लेके भी कन्फ्यूज़ है, जिसमें इनका दिल हमेशा ही टूटता है, जगलिंग मोड में है, इनका दिल टूट गया, इनको समझ में नहीं आ रहा है
दो सिचुएशन में ये किसकी तरफ जाएं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक आया था, उसको क्लैरिफाई अगर फीलिंग वाइज देखें तो बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। मैंने बिल्कुल कहा कि ये आपको कुछ ना कुछ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग करने के लिए आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर है, भले छोटी सी ऑफर होगी लेकिन ये आपकी तरफ ऑफर ज़रूर आ रही है। एक आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक क्रैश से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। नीचे फीलिंग्स में 3 ऑफ वैंड्स आया है। ये आपसे जो भी हैं, आपके पार्टनर इस समय दूर ज़रूर है, डिस्टेंस ज़रूर है, नज़र इनके ऊपर आपके ऊपर बिल्कुल टका के रखी हुई है, बिल्कुल आपके ऊपर नज़र रखे हैं, नोटिस कर रहे हैं, इनकी आंखें बिल्कुल आपके ऊपर जमी हुई हैं। ओके, लेकिन इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन भी ले रहे हैं, बट ये थोड़ा डिले टैक्टिक्स वाले पर्सन हैं। चीज़ों को सोचते ज़रूर है, डिसीजन ज़रूर बनाते हैं, लेकिन उसको फ़ौरन एक्शन में नहीं लाते हैं, डिले पे डाल देते हैं। आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कोई सही टाइम आएगा और ये फ़ौरन आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर करेंगे, बट अभी डिले कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपकी चीज़ों पे आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, और जैसे ही इनको सही मौका मिलेगा ये आपको फ़ौरन करेंगे, लेकिन अभी डिले पे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन भी है, प्लस अपने पास से कुछ चीज़ों को रिलीज़ भी कर रहे हैं, बट उसी जगह पे एक रिस्क टेकिंग भी दोबारा करना चाहते हैं। ये इनकी फीलिंग में है। प्लीज़ क्लैरिफाई भी करते हैं हम इन कार्ड्स को, इनकी फीलिंग्स में ये फूल कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में ये फूल क्यों आया है। फूल यहाँ क्या है, प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करें, फूल यहाँ क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। भाई क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे थे फूल को। आप इनसे बहुत खामोश हो गए, साइलेंट रहने लगे हैं। आपने अपने दिल को, अपनी मोहब्बत को इनके पास बताने से, देने से शायद अपने आप को रोक लिया है। आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप इनसे प्यार बहुत करते हैं, आपने बहुत बार इनको अपना लव ऑफ ऑफर किया, लेकिन इनकी ईगो, इनकी अना शायद आपकी मोहब्बत को समझने से ज़्यादा ऊपर है। ओके, इनकी खुद की पोजीशन, इनकी अथॉरिटी, इनका खुद का सोसाइटी में इनका रुतबा, रौब, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इनको झुकना नहीं पसंद है, लेकिन आप इस समय अब आपने अपना लव ऑफ कप इनको देने से बिल्कुल भी होल्ड कर लिया है, खुद को स्टक कर लिया है। अब आप ना इनसे अपनी फीलिंग बताते हैं, ना अब आप इनसे कुछ बात कहते हैं, या तो आप फुली सेपरेटेड हो गए हैं, या अगर आप लेस टू कांटेक्ट में भी हैं तो आपके पार्टनर आपके ऊपर यही नज़र बहुत रख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व यही कर रहे हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं, आप इनिशिएटिव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये दोबारा से आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, टावर आया है। ओके, ये मूव ऑन इसलिए करना चाहते हैं, ये आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों में काफ़ी बुरे फेस से आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा ज़रूर हुआ है। उन चीज़ों को खुद से निकालना चाहते हैं, या तो ये लड़ाई झगड़े के बाद मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, आपसे मूव ऑन कर गए थे, या आप इनसे मूव ऑन कर गए हैं, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे, या तो ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, इसको अपने आप से रिलीज़ करना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में ये जो रिजर्व हो गए हैं, आप दोनों, स्पेशली आप अगर इनसे बहुत रिजर्व हो गए तो उन चीज़ों को खुद से रिलीज़ कर रहे हैं, और एक रिस्क टेकिंग एक नए फेस में ज़रूर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ तो रहे हैं कि आप इतने साइलेंट और खामोश और इतने रिजर्व जो होते चले जा रहे हैं, आप इनको इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत अभी ना हो रही हो। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है द लवर। ओह माय गॉड भाई, जगलिंग इसलिए हो रही है, कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है। देखिए, एक तरफ तो शायद इनकी कोई अदर सिचुएशन है जिसको ये छोड़ नहीं सकते, और एक तरफ आप हैं, इनका अनकंडीशनल प्यार है, इनका ट्रू लव है।
दोनों को ये नहीं छोड़ सकते। मे बी थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो, इनकी फैमिली हो सकती है, या सच में कोई थर्ड पार्टी हो, या कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड इन्फ्लुएंस हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं थर्ड सिचुएशन में। ओके, जिस हिसाब से भी आपको पता हो, कंफर्म हो अपने पार्टनर के बारे में, आप उस हिसाब से लीजिएगा। बट कंफ्यूजन जगलिंग इसीलिए है क्योंकि आप एक तरफ हैं और एक तरफ इनकी खुद की कोई अपनी सिचुएशन है जिसको ये हमेशा जगल कर रहे हैं, लेकिन आपको भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि एक तरफ आप अनकंडीशनल प्यार आपसे बहुत करते हैं, लवर हैं, आपसे प्यार इतना है, इस चीज़ को ये डिनाई पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स जो सोच रहे हैं, डिसीजन है, डिले पे है, आप मूव ऑन कर गए हैं इनकी लाइफ से, आप वॉक अवे कर गए हैं। ओके, आपको इनके ऊपर डाउट्स रहते हैं। ओके, इन्होंने आपका भी दिल तोड़ा है और इनका भी दिल टूट रहा है इसी वजह से, क्योंकि शायद इन्होंने आपको थर्ड पार्टी दी थी, आपको हर्ट कर चुके हैं, आप इनकी लाइफ से ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आप इनकी लाइफ से निकल चुके हैं, इसीलिए ये आपको कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर बना रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, लेकिन अभी डिले है, वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं वो। ओके, लव टैरो से भी देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आज, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आज, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आज, क्या है उनकी भावनाएं आपको लेके, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेके, क्या वो सोच रहे हैं, ऑल ओवर क्या फीलिंग है आपको लेके, क्या फीलिंग है, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, एक कार्ड अपने आप गिर गया है। ट्रू लव, अगेन सेकेंड टाइम कंफर्मेशन, लवर कार्ड आया था और यहाँ पे ट्रू लव आया है। भाई ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, चाहे इनकी क्या सिचुएशन रही है, भले थर्ड पार्टी रही है, जो भी है, लेकिन इनको ये तो पता है कि ये प्यार तो आप ही से करते हैं, इनका सच्चा प्यार आप ही हैं। ओके, और देखते हैं, इज इट सेफ फॉर यू टू लव। आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है। ओके, कोई भी रीडिंग कर लो, ये कार्ड ज़रूर आता है। ओके, ओके, हीलिंग फैमिली इशू, ऐसा लग रहा है ये आपको दिलासा दे रहे हैं, आपको एक होप देना चाहते हैं कि अगर आप इनको दोबारा चांस देते हैं, आप दोबारा इनसे प्यार में पड़ते हैं या आप इनको प्यार करते हैं, दोबारा इन पे ट्रस्ट करते हैं, तो ये आपको हर्ट नहीं करेंगे, आप सेफ हैं। सबसे पहले तो ये आपको ये अश्योरेंस दे रहे हैं। हीलिंग फैमिली इशू, उनको पता है कि आपके आने से इनके बहुत सारे फैमिली इशू सॉल्व हुए हैं। ओके, सो कुछ ना कुछ इनके फैमिली इश्यूज ज़रूर हैं, जिसकी वजह भी एक बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है, फैमिली बहुत बड़ी वजह हो सकती है, फैमिली की ये कुछ इश्यूज इनकी वजह से आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, ऐसा भी लग सकता है। हनीमून है, आपको कहीं ना कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, एक हनीमून वाली फीलिंग, कोई डेस्टिनेशन, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं आपको, ऐसा भी लग रहा है। गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस, बिल्कुल कंफर्म है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, कुछ तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ बड़ा कर दिया है, कुछ तो ब्लंडर इन्होंने बहुत बड़ी सिचुएशन आपके साथ करी है, ये लड़ाई झगड़ा, ये टावर आई थिंक कुछ ज़्यादा बड़ा मसला बन गया है और बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिकॉज इसमें क्लियर दिख रहा है कि ये आपसे दोबारा चांस मांग रहे हैं। ऊपर पेज ऑफ पेंटिकल्स आया था, आपको कुछ ना कुछ दोबारा से एक न्यू स्टार्ट करने के लिए आपसे बिल्कुल ऑफर करना चाहते हैं और आप बिल्कुल मूव ऑन और इनकी तरफ से लेट गो कर चुके हैं। ओके, आप वॉक अवे कर चुके हैं। और देखें, वेरी सून, देख लीजिए, मैंने कहा था थ्री ऑफ वैंड्स को बिल्कुल क्लैरिफाई में वेरी सून कर रहा है। जल्द ही ये आपकी तरफ आएंगे, जल्द ही ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, जल्द ही ये कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कर रहे हैं। कोई डिसीजन है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल डिले पे डाल रहे हैं, बट इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लिया है और ये आपको जाने तो नहीं देंगे अपनी लाइफ से, भले ही अभी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। वेडिंग, शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर है, शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट
करना चाहते हैं, आपको परमानेंट कमिटमेंट के तौर पे देख रहे हैं, और ये आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह, अपने फ्यूचर पार्टनर की तरीके से आपको लेके चलते हैं। भले आपको बताएं चाहे ना बताएं, पर इनके दिल दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। ओके, देख लीजिए, ट्रस्ट का कार्ड है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। ये आपसे दिल खोल के अपनी, तो ये आपको ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं खुद पे। जो जैसा चल रहा है ये चाहते हैं आप इन पे ट्रस्ट करें, प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, होप लूज मत करें। अगर आपका ट्रस्ट इन पे टूट गया, इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है, तो ये फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इस चीज़ों पे एक बार आप पे ट्रस्ट ज़रूर करें। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, तो ये चाहते हैं कि आपसे दिल खोल के बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। इनको पता है आप दोनों के बीच में एक बैठ के आमने सामने फेस टू फेस एक क्लियरली बात नहीं होती है। आप भी रिजर्व हो गए हैं, इनकी ईगो और अना और इनकी खुद की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने आपको इग्नोर किया। अब आप अगर बहुत ज़्यादा इनको अपना लव ऑफ कप और बहुत ज़्यादा इनको मदरली फिगर बच्चों की तरह रखते थे, तो अब भी आपने भी इनिशिएटिव करना छोड़ दिया। आपने अपनी फीलिंग, अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। ये चीज़ ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे बीच में क्लियरली बातचीत नहीं होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा ये है कि हमें एक दूसरे से खुल के बात करनी चाहिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हमारे बीच में होनी चाहिए। ओके, तो आपके पर्सन को काफ़ी रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत चीज़ों को खुद से रिलीज़ कर रहे हैं। जिन चीज़ों की वजह से हो सकता है आपके बीच में लड़ाई हुई, थर्ड पार्टी है, उनको अपने आप से रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ आदतें होंगी इनकी, कुछ हरकतें होंगी, कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, फैमिली के कुछ इश्यूज़ इसमें दिख रहे हैं। उन चीज़ों को अपने से दूर करना चाहते हैं और एक सही टाइम का वेट करके आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। आपका अगर इन्होंने दिल तोड़ा है, आप गुस्से में हैं और आप नाराज़ होकर इनसे अलग हो रहे हैं, इनकी लाइफ से मूव ऑन कर रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि कहाँ गड़बड़ी है और उनको कहाँ सही करना है, कैसे करना है, ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स आज क्या हैं आपके लिए, तो उनकी करंट फीलिंग्स टुडे। ओके, आज उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये थी उनकी करंट फीलिंग्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑर्डर करना है क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड, कुछ भी आपको अवेलेबिलिटी या ऑर्डर के लिए है, तो भी आप सेम नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।